अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। स्टार्ट लेते हैं। आज आपका H12 है। H12 में सबसे पहले आज आपका क्लास वर्क देखते हैं। क्लास वर्क आज आपका पेज नंबर H12 है, जिसमें पेज नंबर 15 कॉपी वर्क जा रहा है। होमवर्क में भी पेज नंबर 15 बुक वर्क कंप्लीट करना होगा। कॉपी में जो काम करेंगे वही काम आपको होमवर्क के तौर पर घर बुक में करना होगा। और इसके साथ ही आपकी प्रैक्टिस जारी है। पेज नंबर 13 to 15 की आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए पेज नंबर 15 देखते हैं। पेज नंबर 15 में इक्वल फ्रैक्शन है। What numbers if the numerator and denominator are multiple by the same number again। यानी एक बार आपने फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एक मरतबा आपने मल्टीप्लाई कर लिया सेम नंबर से। अगेन जब हम इस नंबर को दोबारा जो आपके पास आंसर आया है उसी नंबर को हम अगेन अगर मल्टीपल करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है। आज का टॉपिक आपका यही है। देखें, सबसे पहले यहाँ पे एक शेप दिया गया है जो कि 1/2 है। यानी एक शेप दिया गया, उसके 2 पार्ट बनाए गए हैं, 1 पार्ट पे कलर किया गया है। जो 2 पार्ट हैं उसी सेम नंबर से आपको उससे मल्टीप्लाई किया है। डिनोमिनेटर जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर भी आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगी तो आपका आंसर आ जाएगा 2/4। जब आपका आंसर 2/4 आया तो आपने एक शेप बनाया, उसके 4 पार्ट्स बनाए और 2 पार्ट पर आपने कलर कर दिया। अगेन जब हम इसको सेम यही फार्मूला दोबारा यूज़ करते हैं, जो आपके पास नंबर है फ्रैक्शन का 2/4, इसको आपने दोबारा से इसी शेप से मल्टीप्लाई, इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई किया है। आप सपोज़ करें कि 2 शेप पर कलर किया और 2 शेप बाकी रहे हैं उसमें फ्रैक्शन में। आपने क्या किया, 4 को आपने अगेन उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जिस नंबर से आपने पहले मल्टीप्लाई किया था। जब आप मल्टीप्लाई करेंगी 4 को 2 से तो आपका आंसर आएगा 8 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगी तो आंसर आएगा 4। आपके पास अब आपका आंसर आ गया 4/8। अब आपने क्या किया, एक शेप बनाया जिसके आपने 8 पार्ट्स बनाए और 4 पार्ट को आपने कलर कर दिया। इसी तरीके से जैसे कि आपने ये काम वैसे ही करना है जैसे आपने पिछले लास्ट क्लास में किया था। लास्ट क्लास में आपने क्या किया था, एक मरतबा आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया था। यहाँ आपने अगेन यानी यही फार्मूला 2 बार चलाना है, यानी पहली मरतबा भी और सेकेंड टाइम पे भी। देखें, वी गेट दिस इक्वल फ्रैक्शन, यानी सबसे पहले आपके पास 1/3 एक फ्रैक्शन है, इसके बाद आपके पास आया 2/4। 2/4 को आपने मल्टीप्लाई किया है तो 4/8 का फ्रैक्शन आ जाता है। आपके पास ये टेबल बनाया गया है, एक शेप है, इस शेप को आपने 2 पार्ट में कर दिया डिवाइड, तो आपके पास आंसर आ गया 1/2। फिर इसी शेप को आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, तो हो गया ये 1/4। 4 को आपने इससे डबल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ही शेप को आपने जब मल्टीप्लाई किया सेम नंबर से तो इसी तरीके से ये शेप डबल होते जाएंगे। 1 को 2 में, 2 को 4 में, 4 को 8 में। आपका बन गया 1/2 था पहले फ्रैक्शन। फिर इसको आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 2/4। फिर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 4/8, यानी 1/4 को और 2/8 में किए। आ जाते हैं आज के आपके क्लास वर्क पर। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट दिस फ्रैक्शन टेबल। आपने इस फ्रैक्शन टेबल को देखना है। देन कंप्लीट द इक्वल फ्रैक्शन। आपने लुक एट दिस फ्रैक्शन टेबल, आपने इस फ्रैक्शन के टेबल को देखना है और इस वाले को भी देखना है और इसको भी देखना है। इसके बाद देन कंप्लीट इक्वल फ्रैक्शन। आ जाते हैं ए पे। आपके पास है 1/3। जब एक चीज़ 1 पार्ट में थी उसको आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया और 3 पार्ट को अगर हम डबल करते हैं तो 3 का डबल क्या बन जाता है, 6 पार्ट बन गए। अब यहाँ पे भी आपको यही करना है कि जो नंबर आप नीचे लगाएंगी वही नंबर आप ऊपर भी लगाएंगी, यानी जिस नंबर से आप सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगी वैसे ही उस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करें। जैसे अब आपने यहाँ लगा दिया 2। ये देखिए, आपको शीट पे मैं बताती हूँ कि हमें काम शीट पे किस तरीके से करना है। ये देखिए, ये आपका एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रही हूँ कि जैसे आपका ए है 1/3, इसका आंसर 2/6। 2/6 कैसे आया,
2/6 इस तरीके से आया कि आपने 3 को 2 पार्ट से यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 2 ज़ा 2 एंड 3 2 ज़ा 6। इसी तरीके से 4 और 6 से यानी एक शेप है और उसके शेप के 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट पर आपने कलर ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे ये आपके पास देखें, एक आंसर आपके पास ऑलरेडी मौजूद होता है, सेकंड आपको बताना है। अब आपने देखना है कि अगर यहाँ पे आंसर 3 लिखा हुआ है तो कौन सा फार्मूला लिखाया गया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का फार्मूला है कि डिवाइड का फार्मूला है। 6 पार्ट को अगर हम हाफ़ करें तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 3 पार्ट में। तो इसी तरीके से अगर 6 को हमने हाफ़ किया तो 3 और 4 को हमने हाफ़ किया तो हमारे पास 2 आंसर आ जाता है। ठीक, इसी तरह हम नंबर 3 देखें, आपके पास डन किया हुआ है 1/5 है। अब एक पार्ट है, इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 5 को अगर हम डबल देखने जाते हैं तो वो 10 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो 5 से 10 को अगर चेक करते हैं कि 5 के टेबल में कब 10 आया तो आपके पास आया 5 2 ज़ा 10। तो जो फार्मूला नीचे 10 मल्टीप्लाई 2 लगाया गया, इसी तरीके से वही ऊपर भी लिखा गया। जैसे 5 2 ज़ा 10 एंड 1 2 ज़ा 2। इसी तरीके से नंबर डी को देखें, 3 और 5 लिखा हुआ है और ऑलरेडी आपके पास एक नंबर मौजूद है। अब आप उसी को देख के ऊपर वाले नंबर को आइडिया लगाएंगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। 5 के टेबल में चेक करें कि 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया कि आंसर 10 आ गया। 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 10 आ गया। इसी तरीके से 3 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। सेम इसी तरीके से आपने ई, एफ, जी और एच करना होगा बुक में। अब कॉपी में आप कितना काम करेंगी ये मैं आपको बताती हूँ। कॉपी में आप #12 लिखेंगी, पेज नंबर 15 लिखेंगी, क्लास वर्क लिखेंगी, देन इसका क्वेश्चन उतारेंगी। लुक एट दिस फ्रैक्शन टेबल्स इन योर नोटबुक। आप अपनी बुक में फ्रैक्शन को टेबल्स को सामने रखेंगी। इसके बाद आप देन कंप्लीट द इक्वल फ्रैक्शन। ठीक है, बुक से टेबल देखेंगी कि बुक में किस तरीके से फ्रैक्शन का टेबल बना हुआ है। इसको देख के आप इसका आसानी से आंसर लिख लेंगी। 4/6 लिखा हुआ है। अब 4/6 मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे हमारा डिवाइड का फार्मूला चला है। आपको अभी मैंने बुक में ये चीज़ एक्सप्लेन की है। इसके बाद 5 में सी में मैंने आपको बताया कि यहाँ मल्टीप्लाई का फार्मूला इस्तेमाल हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 10 लिखा हुआ था। हमने चेक किया कि 5 के टेबल में 10 किस टाइम आ रहा है तो 2 टाइम, यानी 5 को 2 से डिवाइड किया गया, 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर 10 आया। जो फार्मूला नीचे चलाया गया है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया वैसे ही ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम डी पर आते हैं। 3 5 ऑलरेडी 10 यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमें ये देखना है कि 10 5 के टेबल में कब आता है, 2 ज़ा आता है। जो नंबर हमने नीचे मल्टीप्लाई किया वही नंबर हम ऊपर भी लिखेंगे और ऊपर भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 ज़ा 10 एंड 3 2 ज़ा 6। आ जाते हैं दोबारा हम अपनी डेली प्लानिंग पर। उसमें आपको बताते हैं कि आज आपका होमवर्क क्या जा रहा है। आज आपका क्लास वर्क था पेज नंबर 15, जो कि मैंने आपको बता दिया आपको किस तरीके से करना है। सेम इस तरीके से आपको ये काम बुक में भी कंप्लीट करना है। कॉपी में आपको ओनली 4 कंप्लीट करने हैं, ABCD, और बुक में आपको पूरा पेज डन करना है। और प्रैक्टिस आपकी 13 to 15 पेज की जा रही है। आपने खूब अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका असाइनमेंट अच्छा जाए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।